अपनी गर्लफ्रेंड स्वीटी से मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी अचानक से वो जोर से चीखी और कॉल कट गई। मैंने 2-3 बार उसका फोन ट्राई किया, लेकिन उसने मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। कुछ आधे घंटे बाद मुझे उसका कॉल आया। हेलो धीरज, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए अभी मेरे घर आ सकते हो? स्वीटी ने मुझे पूछा, लेकिन घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। उस वक्त हमारे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, क्योंकि कोई सरफिरा हर रात शहर के एक पूरे परिवार को ही जान से मार डाल रहा था। सिर्फ एक हफ्ते में उसने शहर के 11 परिवारों को मौत की नींद सुला दिया था। जिन लोगों की मौत हुई थी उन लोगों के लाश के कुछ हिस्से गायब थे और उस पर दांत से काटने के निशान भी थे। इसलिए पुलिस का यह दावा था कि हत्यारा आदमखोर है। खूनी घर के बुजुर्ग आदमी के खून से दीवार पर बड़े अक्षरों में मुझे बचाओ हुए शब्द लिख रहा था। पुलिस ने उस हत्यारे को सीरियल किलर घोषित कर दिया था, लेकिन वो सीरियल किलर लोगों की जानें लेकर दीवार पर मुझे बचाओ ऐसा क्यों लिख रहा है, ये बात किसी के भी समझ में नहीं आ रही थी। इन सभी हत्याओं के बारे में मेरे दादाजी का कुछ अलग ही कहना था। वे कहते थे कि यह हत्याएं कोई सीरियल किलर नहीं कर रहा, बल्कि एक शराब के चलते हो रही है। लेकिन हमें लगता था कि दादाजी बुढ़े हो गए हैं, इसलिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। खैर, वह हत्यारा रात को शहर में खुलेआम घूमकर लोगों की जानें ले रहा था। इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए शहर में कर्फ्यू लगाया था। रास्तों पर पुलिस की नाकाबंदी थी। लेकिन अभी तो रात है और बाहर कर्फ्यू लगा है, मैं अभी कैसे आ सकता हूँ? मुझे तुम्हारी कुछ बात नहीं सुननी। अगर तुम अभी नहीं आए तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी, उसने मुझसे गुस्से में कहा। इसी वजह से मैं स्वीटी से मिलने उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया और कुछ ही देर में मैं पुलिस वालों से बचते बचाते जैसे तैसे स्वीटी के घर पहुंच गया। घर का गेट बंद था, इसलिए मैं कंपाउंड वाल से कूदकर गार्डन में दाखिल हुआ। मेरी डोरबेल बजाते ही स्वीटी ने घर का दरवाजा खोला और मुझे अंदर लिया। मैंने उसके चिल्लाने की वजह पूछी तो उसने कहा कि घर में एक सांप घुस गया था। फिर उसने पूछा, मेरे हाथ का बना खाना खाओगे? वैसे तो मैं खाकर आया हूँ, पर तुमने बनाया है तो खाना ही पड़ेगा, मैंने उसे कहा। उसके बाद स्वीटी मुझे डाइनिंग टेबल पर लेकर गई। उसने टेबल पर रखी एक डिश पर से प्लेट हटाई और बोली, टड़ा! मैंने उस प्लेट में देखा तो उसमें मटन था। मैं जल्दी से कुर्सी पर बैठ गया और उसमें से एक पीस उठाकर टेस्ट किया। वाह, बहुत बढ़िया, मैं मटन चखते हुए बोला। मैंने मटन खाना शुरू कर दिया। तभी स्वीटी भी मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और मटन खाने लगी। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि स्वीटी वेजिटेरियन थी। इसे तो मटन का नाम लेते ही उल्टियां आती थी, तो फिर वो अचानक से मटन कैसे खाने लगी? मैं मन ही मन बोला। मैं उसे देख रहा था। स्वीटी किसी भौंककर जंगली जानवर की तरह मटन की हड्डियां तोड़ रही थी। हे स्वीटी, तुम तो वेजिटेरियन हो ना, तो अचानक नॉनवेज खाना कब शुरू कर दिया? मैंने उससे पूछा। तभी स्वीटी ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि मैं मटन नहीं खाती। स्वीटी ने मुझसे कहा। मैं अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। वो एकदम चुप सी हो गई थी, मानो वो पकड़ी जा चुकी थी। उसने अपनी आंखें झुकाई। मुझे स्वीटी में कुछ गड़बड़ लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो वो मेरी स्वीटी है ही नहीं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा कहते हुए स्वीटी डाइनिंग टेबल पर चक्कर खाकर गिर गई। मैंने उसके पास जाकर उसे हाथ लगाया तो वो बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। मैंने टेबल पे रखा पानी का मग उठाया, लेकिन उसमें पानी ही नहीं था। इसलिए मैं फ्रिज की तरफ भागा। मैंने जल्दी से फ्रिज खोला और मैंने जो अंदर देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बस फटी आंखों से देखता रह गया, क्योंकि फ्रिज में स्वीटी का कटा सर था। उसकी आंखें किसी ने नोच ली थी। उसका मुंह खुला था, लेकिन उसमें जबान नहीं थी।
फ्रिज में कटे हुए हाथ पैर और बहुत सारा मांस था। अगर स्वीटी मर गई है तो फिर वो कौन है? मैंने मन ही मन कहा। मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन डाइनिंग टेबल की ओर घुमाई और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बिल्कुल मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। उसके लंबे बाल थे और बिना आंखों वाला चेहरा था। उसके दांत डायन जैसे नुकीले और मुंह से बाहर निकले हुए थे और होठ खून से सने हुए थे। मैं बहुत डर गया और पीछे हट गया। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं? मैं मन ही मन सोचने लगा। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे थे, यानी कि वो चुड़ैल थी। मैं डरी सहमी हुई आंखों से उसे देख रहा था। तभी उसने अपने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उठाकर दीवार पे दे मारा। मैं दीवार पर लगे फर्नीचर से टकराकर नीचे गिर गया। मैंने उस डायन की तरफ देखा तो उसके हाथ में अब चाकू था। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि मैं उठ गया हूं, वह मुझे मारने के लिए मेरी तरफ भागी। उसने मेरे सीने में चाकू मारना चाहा, लेकिन मैं थोड़ा सा हट गया और वो चाकू मेरे कंधे में फंस गया। मैं जोर से चिल्लाया। मेरे कंधे में से खून निकल रहा था और वो डायन मेरी आंखों में देखकर मेरे अंदर का डर देख रही थी। उसने अपना पूरा जबड़ा खोला और मेरी गर्दन को काटने ही वाली थी कि मैंने उसे दूर ढकेल दिया। वह डायन फिर से उठकर मेरे ऊपर झपटने ही वाली थी कि तभी मैंने पास ही का कुकर उठाया और उसके सिर में दे मारा। वैसे वो नीचे गिर गई। वक्त पाकर मैं किचन के बाहर भागा और किचन का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं सामने के दरवाजे की तरफ गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। इसलिए मैं पिछले दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन भागते भागते मैं फिसलकर फर्श पर गिर गया। मैं खून पर फिसलकर गिरा हुआ था। पूरे फर्श पर खून फैला हुआ था। वह खून जिस तरफ से आ रहा था, मैंने उस तरफ देखा और मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि वहां पर स्वीटी के बूढ़े दादाजी की लाश पड़ी हुई थी। उनके छाती पर बड़ा सा होल था। शायद उस चुड़ैल ने उनका दिल निकाल लिया था और उनकी आंखें भी नोच ली थी। और उसी कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ था, मुझे बचाओ। मैं जैसे तैसे उठकर वहां से भागा। घर का पिछला दरवाजा बिल्कुल खुला था। मैं वहां से बाहर निकला और दरवाजा बंद करके गार्डन में पहुंचा, लेकिन भागते भागते मैं किसी चीज से टकरा गया और नीचे गिर गया। मैं किसी की बॉडी से टकराया था। कौन है? कौन है? एक औरत की आवाज आई और वो औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसके पेट से खून निकल रहा था। मैंने जब उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें नहीं थी और हैरानी की बात तो ये थी कि वो स्वीटी की माँ थी। मैं हूँ आंटी जी, स्वीटी का दोस्त। मैंने जवाब दिया। तब वो बोली, बेटे मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन आंटी जी ये सब कैसे हुआ? और वो औरत कौन है? मैंने आंटी जी से पूछा। तब उन्होंने बताना शुरू किया। मैं रात को घर के दरवाजे बंद हैं या नहीं ये चेक करने के लिए उठी थी। तभी घर के पिछले वाले दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब मैंने पूछा कौन है तो स्वीटी ने जवाब दिया। वो मुझे दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी। मैंने दरवाजे के पीप होल से देखा तो दरवाजे पर सच में स्वीटी ही थी। स्वीटी, तुम बाहर क्या कर रही हो? मैंने अंदर से ही पूछा। पहले दरवाजा तो खोलो, उसके बाद बताती हूँ, मुझे बाहर बहुत डर लग रहा है, स्वीटी ने मुझसे कहा। इसलिए मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, स्वीटी ने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया